न्याज़बू बेसिकली जब से हमने पुदीने के बारे में बात की थी, तो पुदीने के बाद जो है वो एक न्याज़बू के बारे में बड़ा पूछा जाता है हमसे। इसको बहुत सारे इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खुशबू, जिस तरीके से पुदीने की एक एरोमा होता है, खुशबू होती है, बिल्कुल इसी तरीके से न्याज़बू भी अपनी खुशबू की वजह से जो है वो बड़ा अच्छा फ़ील किया जाता है। लेकिन रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और वंस अगेन थैंक यू टू ऑल माय फॉलोअर्स एंड मेंबर्स जो कि हमारी वीडियो को पूरी दुनिया भर से देख रहे हैं। आज का टॉपिक आप लोगों की ऑन डिमांड है। जब से हमने पुदीने की वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें पुदीने की वीडियो पे मिला। लेकिन उसके साथ एक सवाल रेज़ हुआ कि मैडम न्याज़बू के बारे में बताएं। न्याज़बू बेसिकली क्या है, किस तरीके से उसका क्या रोल है, क्या वो शुगर के पेशेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इसकी ज़िंदगी पर, सेहत पर मस्बत और मनफी असरात क्या होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। न्याज़बू बेसिकली जब से हमने पुदीने के बारे में बात की थी, तो पुदीने के बाद जो है वो एक न्याज़बू के बारे में बड़ा पूछा जाता है हमसे। तो न्याज़बू बेसिकली क्या है, जिसे हम इसका ताल्लुक जो है, सबसे पहले बताती चलूँ कि आप और हम बहुत बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बेसिल सीड्स यानी कि तुख मलंगा, ये तुख मलंगे का ही बेसिकली पौधा है और इसके जो पत्ते हैं, इसको बेसिकली एज अ हर्बल मेडिसिन यूज़ किया जाता है। और हम इसे जनरली कहते हैं कि ये हर्ब है। और हर्बल मेडिसिन का अपना एक रोल है मेडिसिन्स में। इसको बहुत सारे इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खुशबू, जिस तरीके से पुदीने की एक एरोमा होता है, खुशबू होती है, बिल्कुल इसी तरीके से न्याज़बू भी अपनी खुशबू की वजह से जो है वो बड़ा अच्छा फ़ील किया जाता है। लेकिन न्याज़बू डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कैसा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से पुदीना जो है वो बहुत सारी बॉडी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देता है, इसी तरीके से ये भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हुए शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को फ्लश करता है, चिकनाई के लेवल को कम करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि ये हर्बल मेडिसिन है, तो बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादती से इस्तेमाल नहीं करना। उस हर्बल मेडिसिन के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तरीके होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि आप अगर बिल्कुल हेल्दी और फिट हैं और आप चाहते हैं कि आपको एज़ अ सप्लीमेंट, एज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप इसको यूज़ करें, तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर दहाने पे खड़ी है, प्री डायबिटीज़ है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। और बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि चूँकि ये शुगर लेवल्स को थोड़ा कंट्रोल करता है, तो हो सकता है कि आपको अपनी दवाइयों को सेट करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने फ़लाना चीज़ अपनी डाइट में ऐड की तो सर में चक्कर और दर्द बहुत होने लगा, और शुगर वो चेक करते नहीं, तो शुगर को चेक करना है। तो न्याज़बू को ओवरऑल सेहत पे मस्बत असरात हैं, लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमल से गुज़र रही हैं और शुगर उनको हो गई है, तो उनको कोशिश करना है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा या ज़्यादती से इस्तेमाल ना करें। क्योंकि हर्बल जो लीव्स होते हैं, वो बेसिकली बच्चादानी में गैर ज़रूरी हरकत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन, मिसकैरेज या फिर वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश मुमकिन हो सकती है, जो कि नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसके अलावा न्याज़बू के लिए अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसको आप निहार मुँह गर्म पानी में उबाल के, इसको जैसे आप टी पीते हैं, हर्बल टी कहलाती है, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप नींबू का रस निचोड़ के थोड़ा-सा 2 कतरे डाल लीजिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न्याज़बू को आप नाश्ते के बाद, जैसे पुदीने को हम चबाते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। न्याज़बू की आप चटनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पुदीने की बनाते हैं, या फिर बिल्कुल चॉप करके अपने सैलेड में उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, न्याज़बू के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादती से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादती से इस्तेमाल करने से आपके मैदे में कोई ख़राबी या कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर दाँतों में गैर ज़रूरी धब्बों का आना। तो ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। एतदाल पसंदी से इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि लाइफ़स्टाइल जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है अपनी शुगर को कंट्रोल करने में।
अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतें हैं, इनको इस्तेमाल करें, लेकिन एक तरीका और एक प्रोटोकॉल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।